चलो टांग लो आगे बामन और राम काम है। बलि ने आगे बढ़कर के पूछा भगवान मोहिनी भगवान से, देवी तुम कौन कहा की हो? पुरुष की जानी हो, मेरा भगवान जो की नारी बनी और मोहिनी अवतार भगवान, तो भगवान ने कहा, और वैसे भी जब ये नारी और नर का जो भेद है, ये प्रकृति का भेद है, ब्रह्म का भेद नहीं। वो एक से दो है, और जितने भी भगवान के रूप वही है अनेक रूपों से। मेरे विद्वानों, तो कहा मेरे अनेक नाम है और मेरे अनेक रूप है। बलि ने कहा कि लेकिन अनेक नाम नहीं, इसका इस स्वरूप का क्या नाम है? भगवान ने कहा इस स्वरूप को हमारे भक्त में मोहिनी के नाम से जाने। बलि ने कहा कि तुम आई कहां से हो? भगवान ने कहा पता नहीं। बलि ने कहा जाना कहां है? भगवान ने कहा पता नहीं। तुम्हारे पिता कौन है? पता नहीं। माता कौन है? पता नहीं। गोत्र क्या है? पता नहीं। और बलि ने कहा तो फिर मैं तीनों लोगों का राजा हूं और तुम हमसे विवाह कर लो तो या तो हो जाएगा कि राजा बलि की महारानी। और भगवान ने कहा कि विवाह तो कर ले, लेकिन एक बात बताओ कि तुम लोग अभी झगड़ा बहुत कर रहे थे, कि झगड़ा किस बात का? बलि ने कहा अब पूरी कहानी बताई बलि। अब वो अमृत कलश है और अमृत लेकर हम लोग आ गए। तो भगवान ने कहा कि बताओ विवाह तुम करते हो और तुम लोग स्वयं ईमानदारी पर नहीं हो। देवताओं को तुमने वचन दिया था कि आधा अमृत देंगे और तुम लोग लेकर पूरा चले आए। तो बोले भाई बंटवारा आप ही कर दो। भगवान ने कहा हम कर देंगे। तब बलि ने अमृत कलश भगवान के हाथ में दे दिया। जब भगवान ने अमृत कलश ले लिया तब फिर कहा, भगवान ने कहा एक तो मैं स्वतंत्र हूं, फिर उसमें भी नारी हूं, उसमें भी मेरे कुल का पता नहीं, मेरे गोत्र का पता नहीं, मेरे माता पिता का पता नहीं, मेरे आने का मेरे जाने का पता नहीं। और इतना अनभिज्ञ होने पर भी तुमने विश्व की अमूल्य संपत्ति अर्थात अमृत मेरे हाथ में तुमने अमृत दे दिया है। अब मैं अमृत के बंटवारे में कोई गड़बड़ करूं तो मुझे दोष मत देना। बलि ध्यान बलि तो मुख देख रहे भगवान, उन्हें कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा। अब बलि बोले कि बस आप हमसे विवाह कर लेना, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। अमृत चाहे तो देव चाहे न देव, बात कर सकता। ठीक भाई तो एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। अब देखना बड़े लोग जो कार्य करते हैं यानी भगवान या भगवान जैसे, उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। जैसे कल्पना के तौर पर परशुराम जी ने शेषनाग की जीभ पर फलसा मार दिया तो शेषनाग की जीभ के दो भाग क्या हुए? पूरी दुनिया के सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए।
हम तुम पूरा सर्व मार दे, कोई तो नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण, चित्रकूट में जयंत कौआ बन करके सीता जी के चरणों में चोट मार के भागा, बाद में नारद ने मिले, भगवान ने उसकी एक आंख खोल दी। जयंत ने, जानते हो, केवल अपने ऊपर नहीं, कौआ बन करके जयंत ने पूरी कौआ जाति को संकट में डाल दिया। अब जितना कौआ है सब एक ही आंख का है। भगवान ने चुकी आंख छोड़ दी ना, इसलिए हमारे तुम्हारे खुद नहीं होगा, हम तुम पूरा कौआ खत्म कर देंगे, लेकिन उससे आगे कोई असर नहीं आएगा। अब भगवान अगर कोई कार्य करेंगे तो पहली बार भगवान ने क्या किया कि जैसा कलश था अमृत का, माया के द्वारा भगवान ने वैसे कलश बनाया, लेकिन उसमें अमृत नहीं था, उसमें मदिरा था। अब बराबर बदल दिया। ठीक है, एक से तुमको पिलाएंगे, एक से तुमको पिलाएगा, ठीक है, एक और देवता एक खर्च। अब देखो, बहुत, लेकिन मदिरा का अपना अलग स्थान। आज सुबह से यही करना चाहिए, और भी खत्म नहीं हुई। ध्यान देना भाई, भगवान ने मदिरा को अमृत के बराबर पर वैसे ही कलश में रखा। सुनो भाई, एक जन्मदिन हो, जन्मदिन तो लगातार हो ही रहे। आज भगवान का जन्मदिन है। आज 5 तारीख है, आज शायद श्याम के विवाह का मेरे विद्वानों, लक्ष्मी जी का प्राप्त। अब लक्ष्मी जी की आकांक्षा सब करने लगे, लक्ष्मी को सब बताइए। लक्ष्मी जी ने कहा जैसा मैं चाहूं, लक्ष्मी स्वतंत्र है। धन एक ऐसी चीज है कि वो स्वतंत्र है, वैसे ही धन जेब में बाद में आता है, पहले कहाँ जाना ये सब पहले तय करवा देता है। हिरण्य वर्णाम हरिणीं सुवर्ण वस्त्रस्वजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माः कामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्मेयं गामस्त्वं लक्ष्मी जी ने कहा मैं स्वयं धारण करूंगी। माता लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला पहनाई। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरे विद्वानों, अब दैत्य लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसे देखा जाए तो 70% अमृत सब देवताओं की तरफ चलेगा, और ऐसा न हो कि इसमें जो है स्वचालित में कि अमृत भी उधर चला जाए। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो कि परखे रोज भी अमृत निकले तो ये नियम भंग हो जाना चाहिए, स्वचालित लेके बात जाना बात, क्योंकि अमृत के चक्कर में सब हो रहा है। और अभी जो निकल रहा है वो निकल, आखिरी में अकेले अमृत नहीं निकला, बाकी रत्न अकेले अकेले निकले, एक एक करके अमृत निकला 2 रत्नों में, यानी एक धन्वंतरी वैदराज और वैदराज धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर, यानी 2 रत्न एक साथ आए, अमृत कलश लेकर के निकले। बस किधर जाएगा कौन? भगवान को कह रहे थे जिसके लायक जो होगा चला जाएगा, लेकिन दैत्यों ने ये समझी कि अब पता नहीं फिर उधर न चला जाए, तो दैत्यों ने झपट करके धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और चले आप चले हो। अब देवता लोग धन्वंतरी से बोले कि बताओ तुम्हारे हाथ में अमृत कलश था, तुमने एकदम
अंतर बोले जब बात, अरे भैया पहली बार संसार में जब स्वागत होगा वहाँ दूल्हे त्रिवेदी के, तो हम इसमें थोड़ी ना है तो सावधानी में ले गए तो ले गए। अब देवता बोले बात वही हो गई, जिस बात का डर था भगवान के पास गए, बोले प्रभु हम पहले कह रहे थे कि अमृत कहीं वो न ले जाए, हम तो आधा आधा देना चाहते थे, अब वो तो पूरा ही ले गए। और अगर अमृत पी जाएंगे तो अब भविष्य में कभी भी ईश्वर का राज हमें नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बढ़ाओ नहीं, ये बताओ अमृत ले गए हैं कि पी गए? ले गए। देवता बोले जब ले गए हैं तो पी गए वो। अरे भगवान ने कहा अपने आप बिना देखे, भगवान ने कहा सागर मंथन करना, प्रयास करना, छीनना, झपटना, भागना, ये सब कर्म है। कर्म ही जीव के हाथ में कैसे पीवे होंगे? भगवान ने कहा जो कार्य मेरे हाथ में, उसके बिना सृष्टि में वो कार्य रुक जाएगा, सृष्टि रुक जाएगी, क्योंकि फल मेरे हाथ में ही है, मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही होगा। प्राप्ति बड़ी नहीं है, भगवान की कृपा बड़ी है, कुछ भी प्राप्त हो जाए। समुद्र मंथन से 2 लोग निकले बड़े भयंकर, 14 निकले ही है। एक पहला एक आखिरी, पहला विश्व आखिरी अमृत, पहला जीने नहीं देता, आखिरी मरने नहीं देता। और भोले बाबा ने दोनों का मान भंग कर दिया, मिष्टी कर दिखा दिया, और अमृत पीने वाले कामदेव को जलाकर दुनिया को ये बता दिया कि होगा उतना ही जितना हम चाहेंगे, प्राप्ति से बड़ी कृपा है। इसलिए परिश्रम तो है, पर परिश्रम करे कोई, ये परिश्रम करे कोई, कितना कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी देखे, कृपा के बिना काम चलता नहीं। भाइयों ये देखो हमने इनको बुला लिया है। राधा राधा राधे देखो मुंह क्यों भगवान का चिंता न करो, ले जाने दो, हम तो वैसे करते हैं। अच्छा अब इधर का हाल सुनो, देख लो अमृत लेके जैसे चले तो छीना व्यक्ति आपस में करने लगे, हम पहले पिएंगे, हम पहले मैंने बैठा लिया तो वो अमृत छलका, तो जब पहली बार अमृत कलश से छलका तो सीधा जमीन पर आया और कुश के वृक्ष पर गया, कुश। इसीलिए कुश में अमृत गुण हो गया, कुश में औषधि गुण हो गया और सर्वप्रथम गिरा। इसलिए पूजा के प्रयोग में यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी कुश का प्रयोग उनको नहीं पता, यही कॉलोनी के इतना पावन है। उनकी नहीं दूसरी जगह से
इसके बाद जिनकी वनस्पतियों पर गिरा औषधियां बनती गई और आगे चलकर उन्हीं से आयु की औषधियों का फिर देखते हैं आपस में बात की भाई ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं आपस में ये जो इधर घर है इनकी सिस्टर है हमारी जेठानी ये वाला घर साहिल को जानते हो साहिल लेकिन बात हो नहीं पाई ये जो अच्छा जजमेंट हो नहीं पाया उसी की वजह से फिर छीना झपटी में जितनी करके भागा यही इसमें तो ऐसे ही बात करेंगे इससे 4 समझौता को उन्होंने ऐसे पहचाने की बोले के नाम तो जहाँ जहाँ गलत कर दिया और जब समय आता है तो आज बिल्कुल का पर्व ब्राउन कलर ये नहीं प्रयाग में नासिक में हरिद्वार में ब्राउन कलर की साड़ी पहने हुए मेष राशि गति सूर्यो सिंह राश्याम बृहस्पति उज्जैन तदाकुंभ सर्व शब्दों तो जब समय लौट करके आता है तो कुंभ का मेला आदि होता है। अब भगवान ने विचार किया कि अमृत बड़ा बहुमूल्य है और अब बहुमूल्य छोड़िए बहुमूल्य तो उसे कहने इसका बहुत मूल्य हो पर अमृत तो अमूल्य अगर मैं जाऊंगा और दैत्यों को ये भी लालच दूंगा कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा अमृत दे दो तो भी वो वापस नहीं करेंगे वो कहेंगे जब अमर हो जाएगा तो खुद मिलेंगे आज। भगवान ने विचार किया कि कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें व्यक्ति अमूल्य से अमूल्य संपत्ति खो सकता है। तो भगवान तो सर्वव्यापी है सब जानने वाले हैं उनकी लीला का किसने पार पाया है। तो कहा संसार में एक माया है जिसका नाम है नारी और नारी के स्वरूप पर व्यक्ति अपने प्राण भी दे सकता है। तो ये अमृत की बात क्या है तो भगवान ने कहा बस यही सब अपना इतिहास में जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनमें 70% नारियों की वजह से हुई। भगवान ने क्या किया अकल्पनीय अविस्मरणीय अनिर्वचनीय अद्भुत अदम्य सबसे सुंदर रूप बनाया विश्व में ऐसा कभी देखा नहीं।